हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आज के वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग अभी तक लेंज लॉ, फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो है आज का टॉपिक है वह मोशनल ईएमएफ। देखिए, जैसा नाम है वैसा ही इसका डिफिनीशन होगा। मोशनल ईएमएफ कहने का मतलब वैसा ईएमएफ जो किसी भी कॉइल में जनरेट होता है या किसी भी कंडक्टर में जनरेट होता है मोशन के कारण, ड्यू टू मोशन जो ईएमएफ जनरेट होता है वही क्या कहलाता है, आपका मोशनल ईएमएफ कहलाता है। तो देखिए क्या देखेंगे हम लोग यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि किसी भी रीजन में, क्या मान लीजिए आप कि किसी भी रीजन में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, क्रॉस है ना। ये कोई रीजन है जहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आपका क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, देख रहे होंगे आप, है ना। इस रीजन में कैसा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आपका क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, क्रॉस मतलब समझते हैं ना, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड जो है बी, क्या है मैग्नीट्यूड इसका बी। और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एज्यूम करिए कि एक कंडक्टर रखा हुआ है। क्या एज्यूम करिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक कंडक्टर रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, चौड़ा बना रहे हैं। इस कंडक्टर का लंबाई आप मान लीजिए एल, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। रखने से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जब तक ये मोशन में नहीं आएगा तब तक कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होने जा रहा है। अब इस कंडक्टर को भी वेलोसिटी से इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चलाने लगे। तो देखिए, चूंकि ये कंडक्टर है, इसके अंदर प्लस माइनस दोनों चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होगा, तो इसको भी वेलोसिटी से अगर हम चलाएंगे, ठीक है ना, भी वेलोसिटी से हम चलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, भी वेलोसिटी से चलाएंगे तो क्या होगा, मतलब तो देखिए क्या क्या घटना घटेगा। सबसे पहले आप एक चीज़ और मान लीजिए, ये कंडक्टर है ना, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर ओम। आर ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर ओम क्या है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। तो आप ऐसा करिए ना, देखिए अब आप सोचिए कि इस कंडक्टर के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज है और वो चार्ज भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पे। तो जब कंडक्टर चलने लगा भी वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली है कि चार्ज भी मूव करने लगेगा उसके साथ। तो अब चार्ज मोशन में आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है। तो आपको पता है कि मूविंग चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो फोर्स जो लगेगा इस मतलब इस कंडक्टर के अंदर, अब चार्ज मूव कर रहा है, वो भी किस में, कंडक्टर चल रहा है तो चार्ज भी चल रहा है। ठीक है, वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो इस पर प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ से पर क्या लिखेंगे ना, कि जो कंडक्टर पे प्लस चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो लिखेंगे फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड कंडक्टर, है ना, इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर किधर फोर्स लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर किधर फोर्स लगेगा। तो देखिए चार्ज पे जो फोर्स होता है, मान लीजिए कि कंडक्टर के अंदर प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू एग्जाम्पल। ठीक है, और V क्रॉस बी जानते हैं ना, ए बराबर क्यू भी क्रॉस बी। तो भी किधर के तरफ है, आई कैप। भी किधर के तरफ है, आपका आई कैप। ध्यान दीजिएगा, भी किधर के तरफ है, आई कैप, इधर चल रहा है। और बी किधर है, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, बी और माइनस जे कैप, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लस क्यू हो गया, और क्या लिखे हैं यहाँ पे, भी आई क्रॉस माइनस जे। तो आई क्रॉस जे, सॉरी माइनस के, गलती से लिख दिए, माइनस के है ना, माइनस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे। तो आई क्रॉस माइनस के है, तो आई क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, जे। तो लिखिएगा ना क्यू वी बी, और आई क्रॉस माइनस के है जे कैप। यानी प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मतलब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर जे कैप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जे कैप इधर है, मतलब आप समझ लीजिए कि भाई इधर के तरफ वाई एक्सिस है, इधर के तरफ एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, यानी ये जेड एक्सिस वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा जे कैप, मतलब वाई एक्सिस में। इसी तरीके से आप सोचिए कि निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज। तो सब कुछ वही रहेगा, देख लीजिए, फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर सब कुछ वही रहेगा। बस आपको हम बता दें, ये माइनस चार्ज है, ये क्यू जो प्लस में लिए थे ना, ये माइनस में होगा, तो वो क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी बी माइनस जे कैप। क्या होगा? क्यू वी बी माइनस जे कैप हो जाएगा। अब सोचिए इस कंडक्टर के अंदर जितना प्लस चार्ज है उस पर जो फोर्स लगा है ऊपर की तरफ और माइनस चार्ज पे नीचे की तरफ, तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे ना कि प्लस चार्ज सब ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा और माइनस चार्ज नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि प्लस चार्ज सब ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा और माइनस चार्ज सब कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? नीचे, क्योंकि माइनस चार्ज पे निगेटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर। तो इस कारण से क्या घटना घटेगा? कंडक्टर का इस एंड को नाम दे दीजिए, इस एंड को नाम दे दीजिए आप क्या, इस एंड को नाम दे दीजिए आप पी और इस एंड को नाम दे दीजिए क्यू। तो क्या कहेंगे? पी एंड पे सारा प्लस चार्ज है, उस तरफ सारा प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और क्यू एंड पे क्या होगा? सारा माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कंडक्टर में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या? लोअर पोटेंशियल। तो कंडक्टर में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया? अब देखिए इस फिगर को हम रीड्रॉ कर रहे हैं। रीड्रॉ करने का मतलब समझते हैं ना, इसके इक्विवेलेंट हम कुछ बना रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या हम बना रहे हैं। सेम चीज को हम फिर से डिपिक्ट करेंगे। देखिए हो गया ये। अब देखिए क्या है कि अब इसको हम लोग रीड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सारा प्लस चार्ज जमा हो गया, यहाँ पे सारा माइनस चार्ज। तो हम मान लिए ना भाई कि ये कंडक्टर है। अब हम एज्यूम कर लिए कि ये कंडक्टर है ना। अब देखिए ये कंडक्टर है, आप ऐसे सोचिए ये कंडक्टर है, यही हमारा कंडक्टर है पी क्यू। अब क्या है भाई? प्लस चार्ज ऊपर माइनस चार्ज ऊपर, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल का डिफरेंस में आप बैटरी की तरह इमेजिन करिए। हायर पोटेंशियल को हम लोग बड़ा डंडा से दिखाते हैं और लोअर पोटेंशियल को छोटे डंडे से दिखाते हैं। कंडक्टर का लंबाई आपको पता है कि इमेजिन कर रहे हैं, यही ईएमएफ जो है मोशनल ईएमएफ है। ये ईएमएफ क्यों आया है? क्योंकि ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये फिनोमेनन हुआ कि प्लस चार्ज ऊपर जमा हो गया, माइनस चार्ज नीचे। अब देखिए तो यहाँ पे समझ लीजिए, आप फील करिए कि ऐसा एक बैटरी जैसा बन गया होगा। आर रेसिस्टेंस क्यों लिखे थे? क्योंकि मान लीजिए अब ये इसके साथ एक आर रेसिस्टेंस है, ऐसे है ना। अब इस लूप में करंट बहेगा ना, आई करंट ऐसे बहेगा ना, आई करंट ऐसे, और वो आई किसकी? ये आर रेसिस्टेंस में है ही इस कंडक्टर का। बस इसी फिगर को थोड़ा सर्किट टाइप में रीड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से कहिएगा ना कि आई इज इक्वल टू ई बटा आर हो जाएगा, है ना। ये हो गया क्या? मोशनल। यही जो ईएमएफ आया है, दिस ईएमएफ इज मोशनल ईएमएफ। यही जो ईएमएफ आया, ही कैसा ईएमएफ है भाई? मोशनल ईएमएफ है ना। यही ईएमएफ आपका मोशनल ईएमएफ है, ठीक है। अब वो निकालेंगे कैसे? अभी तो आप फिनोमेनन समझे क्यों मोशनल ईएमएफ जनरेट हुआ। क्योंकि जब कोई भी कंडक्टर भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसका अंदर का चार्ज मोशन में आएगा और वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। प्लस चार्ज ऊपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया, माइनस चार्ज नीचे, और ये कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसमें पी एंड हायर पोटेंशियल पे, क्यू एंड लोअर पोटेंशियल पे। तो उसको हम बैटरी ईएमएफ ऐसा बना के महसूस कर लिए, बस फील करने के लिए बना। ऐसा नहीं कि एक बैटरी उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस फील करने के लिए हम उसको बनाए, ठीक है। अब हमको ये निकालना है। तो देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा ना, आप कहेंगे ना कि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये कब तक जमा होते रहेगा। तो देखिए होता क्या है कि प्लस चार्ज जब ऊपर जमा हो जाता है, माइनस चार्ज नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज ऊपर, माइनस चार्ज नीचे, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ई क्यों भाई? अब देखिए ना ये प्लस है ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई किधर होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, है ना। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ। अब देखिए पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू चार्ज पे। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्या बोले कि प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। देखिए होगा क्या? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि चार्जेस स्टॉप एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन रुक जाएगा। अब जहां पे था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर जमा हो गया वो ऊपर रहेगा और जो नीचे जमा है वो नीचे रह जाएगा,
ठीक है। अब एक्यूमुलेशन, अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज अब और ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ऊपर जाना था चला गया, निगेटिव चार्ज जितना नीचे आना था वो चला गया। तो ऐसा कब होगा ना, प्लस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, QE, प्लस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE, ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और प्लस Q चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, QVB J कैप ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। आप ऐसे समझिए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे मतलब QE नीचे, यानी प्लस Q चार्ज पे आप देखिएगा ना तो QE नीचे और QVB किधर ऊपर, और जैसे जिस मोमेंट पे ये दोनों बराबर हो गया उस समय चार्ज का मोशन बंद, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। यानी जैसे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो अब और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा ऊपर, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना था मैक्सिमम पोटेंशियल वहां पे डेवलप हो जाएगा। यानी इस कंडीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गया, तभी एक्यूमुलेशन रुकेगा। तो यहां से आप क्या कहिएगा, Q से Q मर गया, E बराबर क्या हो गया, VB, E बराबर क्या हो गया भाई, VB, जहां पे V आपका क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिएगा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी हम आपको पढ़ाए थे कि किसी भी कंडक्टर में अगर ये L लेंथ का है कंडक्टर और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पढ़ाए होंगे dV/dr, है ना, वही पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये अब देखिए यहाँ पे V से पोटेंशियल लिख रहे हैं, यहाँ V से वेलोसिटी, तो इसको थोड़ा अलग बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, V और इज इक्वल टू क्या हो गया, VB, इज इक्वल टू क्या हो गया, VB। तो जो पोटेंशियल या जो ये EMF इंड्यूस हुआ है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है कंडक्टर के P और Q एंड के अक्रॉस, वो किसके बराबर होगा, VBL, किसके बराबर होगा, VBL, है ना, ये जो है किसके बराबर हो गया, VBL। यही मोशनल EMF है, यही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा किसके अक्रॉस, कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस, जब V वेलोसिटी से L लेंथ का कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। और ये जो EMF आया है ना, यही आपका मोशनल EMF है, या कह सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस मोशन से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तक क्यों हुआ है सब बता दिया गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम डिफिनीशन लिखेंगे और जनरल फॉर्मूला की ओर जाएंगे। ये तो आपको बता दिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कब QE बराबर QVB कर देंगे, एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, उस समय प्लस चार्ज पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, उस समय एक्यूमुलेशन रुक जाएगा। और एक्यूमुलेशन रुक गया मतलब कि QE बराबर QVB, उस समय E बराबर VB, और E जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, V/L। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। ये किसके कारण आया है, V वेलोसिटी से L लंबाई का कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इसी को कहते हैं मोशनल EMF। तो आपसे कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय मोशनल EMF, तो आप क्या कहेंगे कि मोशनल EMF वो EMF है जो किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होता है जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है विथ सम वेलोसिटी। इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे और एक जनरल फॉर्मूला की ओर ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म इसका लिखेंगे हम लोग, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप क्या लिखिएगा, आप डिफिनीशन में लिखिएगा ना, यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे डिफिनीशन में क्या कि पूछता है, लिखेंगे द EMF इंड्यूस्ड, है ना, क्या लिखेंगे, द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, क्या बोले कि कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होगा, क्या बोलेंगे, द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, है ना, ड्यू टू इट्स मोशन, कहाँ, ड्यू टू इट्स मोशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in external magnetic field is called मोशनल EMF। उसको हम लोग कैसा EMF कहते हैं, मोशनल EMF कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसा EMF कहते हैं भाई, मोशनल EMF कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ मोशनल EMF का डिफिनीशन, ठीक है। अब क्या है कि देखिए मोशनल EMF में क्या होता है कि इन जनरल आपको जब इक्वेशन लिखना होगा ना तो हम लोग QE बराबर QVB तो लिख दिए, लेकिन इन जनरल अगर आपको बात करना होगा तो देखिए इन जनरल आप बात करेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज तब स्टॉप होता है जब QE इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B होता है, QE इज इक्वल टू Q और इंटू क्या होता है, V क्रॉस B। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो E इज इक्वल टू क्या बच जाएगा,
वी क्रॉस बी। अब देखिएगा ध्यान से, जो बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। अब ये वेक्टर है तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट से तो वेक्टर आ ही रहा है, लेकिन जैसे इसको v बट्टा एल लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी, तो v क्रॉस बी लिखे तो गड़बड़ हो गया। कारण क्या है, ये तो वेक्टर दे रहा है लेकिन ये तो स्केलर आ रहा है ना, तो हर हाल में इधर की ओर जो जाएगा ये एल वेक्टर जाएगा, क्योंकि अब वेक्टर जाएगा तो उसका क्या निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट। कैसे, तो कहेंगे v इज इक्वल टू वी डॉट बी, वी क्रॉस बी, ये वेक्टर निकल गया, और डॉट एल वेक्टर। अब देखिए ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों का डॉट, एक वेक्टर हो गया क्या वी क्रॉस बी और एक वेक्टर हो गया एल, ये दोनों का जो ये एक वेक्टर हो ही गया और दूसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा, स्केलर क्वांटिटी दे देगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या निकल के आ गया आपका निकल के आ गया कि आप कह सकते इसीलिए ई कह दीजिए या भी कह दीजिए, जो भी कहना है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वी क्रॉस बी डॉट एल, वी क्रॉस बी डॉट एल कह देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर आ गया। इसीलिए कभी भी आपको अगर निकालना होगा जनरल फॉर्मूला, अच्छे क्वेश्चन में आपको इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। पहले आप वी क्रॉस बी निकालेंगे और एल निकालेंगे, और ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज पे उधर ही फोर्स लगता है जिधर वी क्रॉस बी होता है। तो कभी कभी ये तो अभी हम लोग ना केस देख लिए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पे किधर फोर्स लगा, यानी पी का पोटेंशियल हायर हो गया, क्यू का लोअर हो गया, लेकिन हर समय मैग्नीट्यूड तो ई बराबर बी एल भी से निकल जाएगा, उसमें भी थोड़ा पेच है जो हम समझाएंगे, लेकिन ये पूछेगा कि किस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना है जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, और उधर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा तो स्वाभाविक है कि उधर का ही पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन सारे चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, है ना। कभी भी कंडक्टर हो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो आपको वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उधर ही हायर पोटेंशियल होगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं हम, देखिए मान लीजिए कि एक रीजन है, इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, क्या बोले, इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई मेरे, मौजूद है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इसमें एक कंडक्टर को हम चला दे रहे हैं, इस कंडक्टर का लंबाई एल है और ये कंडक्टर भी वेलोसिटी से चल रहा है इसमें। तो कहेगा बताइए कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। तो हम लोग, और ये हाँ देखिए ए और बी दो एंड भी है, तो कहेंगे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हम लोग बड़ा आसानी से कह देंगे वी एल बी। लेकिन किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का कि पी का कि क्यू का, ए बी नहीं, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो क्या कहेंगे हम, पी का ज़्यादा होगा कि क्यू का ज़्यादा होगा, पी का ज़्यादा होगा कि क्यू का, बताइए। तो पी का ज़्यादा होगा कि क्यू का, ये कैसे पता चलेगा हमको, तो देखिएगा ध्यान से, भी क्रॉस बी आप निकाल लीजिए, तो भी क्रॉस बी यहाँ पे निकालिएगा तो क्या होगा, भी क्रॉस बी, तो देखिए भी का यूनिट वेक्टर क्या है भाई, जे कैप, और इसका क्या है माइनस के कैप, जे कैप और माइनस के कैप। ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड क्या है माइनस के कैप में, तो जे और माइनस के, तो जे क्रॉस माइनस के क्या होता है, जे क्रॉस के तो आई होता है, तो जे क्रॉस के क्या होता है माइनस आई, तो लिखिएगा माइनस आई, ये है ना माइनस आई, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज यही है, ये बस डायरेक्शन निकालने में काम आएगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आप निकाले ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर, जे क्रॉस के आई होता है, जे क्रॉस माइनस के माइनस आई होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे माइनस आई मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, उस डायरेक्शन में, है ना। तो प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा, तो P का पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस चार्ज के फोर्स को बता रहा है, यानी हर हाल में प्लस चार्ज यहाँ जमा हो रहा होगा और माइनस चार्ज यहाँ जमा हो रहा होगा, तो P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऐसे लिखेगा ना, ऐसे लिखा जाता है Vp माइनस VQ। इससे ये पता चल गया कि P का पोटेंशियल ज़्यादा है और Q का पोटेंशियल क्या है आपका कम है, Q का पोटेंशियल क्या है आपका कम है, ठीक है ना। ऐसे भी ध्यान रखना है कि अगर आपको डायरेक्शन पता करना होगा तो ध्यान रखिएगा V क्रॉस B का डायरेक्शन, V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर होगा, V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही हायर पोटेंशियल होगा। ऐसे शॉर्टकट याद रखिए, उधर ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा मतलब उधर ही हायर पोटेंशियल होगा, उधर ही हायर पोटेंशियल होगा। ध्यान रखना इस बात को नहीं भूलिएगा, उधर ही क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल होगा।
तो ये हो गया आपका, बता दिए जनरल फॉर्मूला। कभी भी आप फंसिएगा तो इसको नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस पे बेस्ड छोटा छोटा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे बच्चा फंसता है एग्जाम में, आपको वहाँ पे फंसाया जाता है, जान के फंसाया जाएगा कि आप यहाँ पे फंसिए। तो उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सभी करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए एक रीजन में इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, एक रीजन में इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। एक रीजन में क्या है आपका, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। और इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और एक सेमी सर्कल यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रख दिया गया, ठीक है। ये सेमी सर्कल का रेडियस r है ना, और ये ए एंड है, और ये कहिए ना, ये पी एंड है, ये क्यू एंड है। मैग्नेटिक फील्ड बी है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। और ये कह रहे हैं कि वी वेलोसिटी से चल रहा है इसमें, तो कहेंगे इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कहते थे ई बराबर बी एल भी, ऐसे समझ लेते हैं, है ना। तो बी एल भी समझ के गलती करते हैं ना, एल में हम लोग कह देते हैं पूरा ले लेंगे, सेमी सर्कल का क्या सरकमफेरेंस, तो बी और 2 पाई आर का आधा पाई आर और इंटू कहते हैं वी वेलोसिटी। ऐसे ही करेंगे, गलत हो जाए, ध्यान रखना है। पूरा जो सेमी सर्कल चलेगा ना, तो जो दो पॉइंट के बीच का, जिसके क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ खोजेंगे। क्या करेंगे, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ खोजेंगे। तो देखिए पी और क्यू सबसे, इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं आप, देखिए बता देते हैं। अब इसको आप मानिए ना कि एक कंडक्टर है, पी और क्यू ऐसे समझिए, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो मौजूद है उसमें ये चल रहा है, बस जो शॉर्टेस्ट एंड है उसी को खोजिए। और ये भी वेलोसिटी से इसमें क्या हो रहा है, चल रहा है, भी वेलोसिटी से क्या हो रहा है आपका, चल रहा है, बस ऐसे ही समझना। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये भी बताना होगा कि पी का पोटेंशियल ज़्यादा है कि क्यू का। तो भी क्रॉस बी जिधर होगा उधर ही हायर पोटेंशियल होगा। तो भी क्रॉस बी किधर होगा, तो भी किधर है आपका, नीचे, यानी क्या, माइनस जे कैप, माइनस जे और क्रॉस माइनस के। तो जे क्रॉस के तो आई होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई। तो माइनस जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस आई, क्योंकि जे क्रॉस के तो होता है क्या, आई। तो माइनस जे क्रॉस माइनस के भी आई होगा, यानी कहने का मतलब कि क्यू का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आप ऐसे बना सकते हैं इसको, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। अब अपने भाषा में कहिएगा ना, तो कहिएगा कि ये हमारा पी है, ये लोअर पोटेंशियल पे, और क्यू वाला साइड क्या है, हायर पोटेंशियल पे। यही ईएमएफ हमको निकालना है, तो हो गया। और क्या क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे E इज इक्वल टू बी, लंबाई के जगह लिखेंगे यहाँ से यहाँ का दूरी, पी और क्यू का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है क्या है, 2r, तो b 2r और इंटू भी, यही आंसर है ना। और लिखना चाहते हैं डायरेक्शन के साथ, तो लिखिएगा कि भी क्यू माइनस भी पी। कहिएगा ऐसा क्यों, तो भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ही ना हायर पोटेंशियल होगा। तो तरीका बता ही दिए हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसा ढेरों क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा गलती हो सकता है जब सर्कल रहेगा। मान लीजिए ये सर्कल ले लिया, ये क्या कर लिया आपका, सर्कल ले लिया, और यहाँ पे सर्कल में क्या कर लिया भाई, ध्यान देना, सर्कल में क्या कर लिया आपका, ये यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली मिलता है। दो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड चूज कर लिए, ये एंड ए है और ये एंड क्या है आपका बी, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड चूज कर लेंगे, ये सी है और ये क्या है, डी। अब कहेंगे कि ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और सी डी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको बताना है कब, जब ये जो होगा ये पूरा कंडक्टर भी वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा होगा। क्या बोले, भी वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो भी वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा होगा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए भाई, तो सबसे पहले आप सी डी ए बी के क्रॉस निकालिए। तो ए बी के यहाँ बना दे रहे हैं इसको, ए बी के क्रॉस जब आप निकालेंगे ना, किसके क्रॉस निकालेंगे, ए बी के क्रॉस जब निकालेंगे, तो देखिए ये ए है ये बी है, ए बी के क्रॉस कैसे निकलेगा भाई, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी तो यही ना हो गया। तो क्या लिखेगा, ई बराबर क्या, बी जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो क्या है, 2r है, और भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, ए का पोटेंशियल बड़ा होगा कि बी का, ये भी आप लिख दीजिए, ए का होगा कि बी का बड़ा। तो देखिए भी क्रॉस बी निकालिए, तो भी क्रॉस बी निकालिएगा तो क्या होगा, भी क्रॉस बी, मतलब भी किधर के तरफ है आपका, आई कैप, और बी किधर के तरफ है, माइनस के कैप।
तो आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो आई क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस जे। आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो आई क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस जे। तो प्लस जे कहने का मतलब क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर और निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा नीचे, क्योंकि प्लस के कैप हायर पोटेंशियल, मतलब प्लस जे कैप आया मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा हो रहा होगा प्लस जे कैप डायरेक्शन में, तो हायर पोटेंशियल ऊपर होगा। तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी का पोटेंशियल क्या होगा कम। ये तो हम निकाल दिए किसके लिए, ए बी के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछेगा सी डी के लिए। नाउ अब सी डी के लिए बात करेगा तो देखिए ई एम एफ सी डी के लिए क्या होगा, या वी सी डी क्या होगा, तो देखिए तो सी डी किधर की तरफ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा सी डी यानी भी क्रॉस बी आप निकालिएगा, तो भी इधर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, कारण क्या है, तो भी क्रॉस बी डॉट एल, यही ना बताएं अभी भी क्रॉस बी डॉट एल। देखिए हमको पता है कि इसका आंसर जीरो होगा, लेकिन कैसे जीरो होगा भाई, तो भी क्रॉस बी डॉट एल आप निकाल के देखिए, तो भी क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पे इस केस में, भी क्रॉस बी क्या होगा, भी क्रॉस बी तो आपका जे कैप हो जाएगा, सॉरी हाँ भी क्रॉस बी क्या हो जाएगा जे कैप, और लंबाई सॉरी भी क्रॉस बी तो जे कैप हो गया, अभी निकालें थोड़ी देर पहले, और लंबाई तो लेंथ किधर है आई कैप डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में लेंथ आई कैप में, तो जे डॉट आई, तो जे डॉट आई तो जीरो ना होता है भाई, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो। क्यों, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे या इसका आंसर होगा जीरो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि कभी भी आपको अगर शक हो कि जीरो होगा कि नहीं, तो अगर भी क्रॉस बी और एल, भी क्रॉस बी और क्या है एल अगर परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब यही है कि जो ईएमएफ होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एंड के क्रॉस, वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, भी क्रॉस बी निकाले जे कैप आ गया और एल आपका आई कैप, आप कहिएगा इसमें जीरो कहीं क्यों नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे भी क्रॉस बी निकालेंगे तो जे कैप आ जाएगा, और लंबाई भी तो जे कैप में है, तो जे डॉट जे तो जीरो नहीं ना होता है, डॉट सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं होता है, तो नहीं होगा जीरो, तो सिंपली आ गया ई बराबर क्या जीरो आ जाएगा। अगर कब, इस केस में जब ऐसा घटना घटता है, तो इसमें क्यों नहीं आया, तो इसमें तो भाई जे डॉट जे हुआ, वो तो जीरो होगा नहीं, जे क्रॉस जे जीरो होता है, जे डॉट जे तो जीरो होता नहीं है। तो कभी लगे कि जीरो होगा कि नहीं, तो चेक करने का तरीका यही है, ठीक है ना। अगर भी क्रॉस बी वेक्टर एल वेक्टर भी क्रॉस बी, भी और बी नहीं भी क्रॉस बी, यानी भी और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर वो एल पर परपेंडिकुलर हो गया, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, आपको फंसा सकता है सवाल में, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम अभी बताएंगे कि जब कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं ना, तो फिर कितना ईएमएफ, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आ रहा है, अगर रोटेट करेगा तब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि रोटेशन के कारण क्या कितना मोशनल ईएमएफ आता है। तो मान लीजिए ना कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है भाई, क्रॉस बनाते हैं, आदत है, डॉट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इस रीजन में कैसा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है भाई, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और एक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, और ये ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। कंडक्टर का लंबाई भी दे रखा है कि कंडक्टर का लंबाई क्या है एल। अब कहेगा कि ये घूम रहा है, तो बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका है, जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो कंडक्टर का हर एक पार्ट जो होता है, हर एक पोर्शन है ना, वो उसका लीनियर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या करिए, कहिएगा ना यहाँ से x दूरी पर जाकर एक dx थिकनेस का, कितना थिकनेस का, x दूरी पर जाकर एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेंगे, x दूरी पर जाके क्या करेंगे, dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, और इस dx थिकनेस के एलिमेंट को इसका लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या होगा, मान लेंगे ये इधर जा रहा होगा, पढ़े होंगे ये रोटेशनल मोशन का प्रॉपर्टी है, तो v बराबर ओमेगा और फिक्स पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूरी पे है वो x, यानी वही रेडियस जो हम लोग ओमेगा आर कहते हैं ना, वो रेडियस नहीं होता है एक्चुअली में, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का दूरी होता है। तो इस पॉइंट का क्या हो गया, v बराबर ओमेगा x। हम लोग इस पॉइंट के लिए काम करेंगे और फिर पूरे कंडक्टर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो लिखेंगे
ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना इन द स्मॉल लेंथ dx, जो हम लोग चूज किए हैं एलिमेंट, इन द स्मॉल एलिमेंट dx है ना, जो स्मॉल एलिमेंट dx है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई, तो लिखेंगे डी, छोटा सा डी इज इक्वल टू क्या होता है VLB, तो ये भी वेलोसिटी से चल ही रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है ही मौजूद, मैग्नेटिक फील्ड क्या है B है ही, और लंबाई, कितना लंबाई के लिए बात कर रहे हैं, dx के लिए बात कर रहे हैं है ना। तो देखिए, तो इसीलिए लिखेंगे DE इज इक्वल टू क्या होगा, V के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा एक्स है ना, केवल उसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम लीनियर मोशन के लिए तो निकाल ही चुके हैं, तो लीनियर मोशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V बराबर क्या हो गया ओमेगा एक्स इंटू बी और इंटू क्या हो गया DL नहीं dx लेंथ के लिए निकाले हैं ना, तो क्या होगा dx, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, बी ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टोटल निकालने के लिए, तो ई और बी ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा एक्स dx, क्या बचेगा एक्स dx, ठीक है ना एक्स dx। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर लिखेंगे कि बी ओमेगा एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके कहाँ तक एल लंबाई तक, क्योंकि हमको टोटल जहाँ से फिक्स किया हुआ है वहाँ से पूरे कंडक्टर तक, जीरो से लेके एल तक, तो क्या हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा, क्या बचेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहाँ पे ध्यान रखना है जो एल लेंथ है ना, एल लेंथ फ्रॉम, कहाँ से लेंथ लेना है पता है आपको, लेंथ फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस, वहाँ से, ये नहीं कि कहीं से नहीं ले लेना है, जो फिक्स एक्सिस है वहीं से दूरी लेना है एल लंबाई। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे भी तो पूछेंगे कि किस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसको P मान लीजिए, इसको Q कहेंगे, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऐसा भी तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए P एंड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि Q का ज़्यादा होगा, तो कैसे पता करेंगे कि P का ज़्यादा होगा कि Q का ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ भी हम लोग इसको इक्विवेलेंट ड्रॉ कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है क्रॉस, अब देखिए भाई, अब हम इधर बना देते हैं क्या P और इधर बना देते हैं Q, अपने आप पता चल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है। अब V क्रॉस B आप निकाल लीजिए, तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B क्या होगा, V किधर की तरफ है आपका आई कैप है, सॉरी आई कैप नहीं जे कैप है, V किधर की तरफ है जे कैप, ऊपर जे कैप, और क्रॉस B क्या है माइनस के कैप, तो जे क्रॉस माइनस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है माइनस आई, तो जे क्रॉस माइनस के, सॉरी जे क्रॉस के आई होता है, जे के बाद क्या आता है ना, तो जे क्रॉस के क्या होता है आई है ना, तो जे क्रॉस के आई होता है, तो जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा माइनस आई, मतलब माइनस आई कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, जे क्रॉस माइनस के माइनस आई होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा माइनस आई डायरेक्शन, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा इधर, हाँ माइनस आई मतलब पॉजिटिव चार्ज पे इधर, तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर क्या लोअर, और यही जो ई आ गया यही क्या हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही क्या हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ध्यान देना, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है मान लीजिए ऐसा है ना, ये एल है और ये एल है, और यहाँ पे जिस मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बी है क्रॉस, है ना, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है ना, ये हो गया, ये 37 डिग्री है और ये भी क्या है 37 डिग्री, और ये P है और ये क्या है Q है, आपको बताना है कि P और Q के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, है ना, और ये चल भी रहा है यार, ये तो मेन ही चीज़ तो नहीं लिखी, ये भी वेलोसिटी से चल रहा है इधर, ऐसा कंडक्टर, ये बी मैग्नेटिक फील्ड पूरे में क्रॉस नहीं बना, मतलब है पूरे में क्रॉस, एक जगह लिख दिए, ठीक है। अब ये कंडक्टर, ये भी एल है और ये भी क्या है एल, और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो कह रहा है ये पी और क्यू एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, ये कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज जो बताएं उसी के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो देखिए जो था क्या मोशनल ईएमएफ, उससे रिलेटेड सारा बेसिक बात कर दिया गया है, ठीक है। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सब करा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस आपको तैयार कर दिया गया। अब आप इन थ्योरी को पढ़ के कोई भी क्वेश्चन बैंक, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो या बोर्ड्स का हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, ये हमारा वादा है। ठीक है, अगर कहीं पे आप फंसते हैं तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टिल देन गुड बाय। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग बात करेंगे इंडक्टर का, इंडक्टेंस वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ईएमएफ जो इंड्यूस वाला मामला था वो इस वीडियो में ख़त्म हो गया। अब हम लोग इंडक्टेंस वगैरह का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते आप समझ रहे होंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।